सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका हिंदी सेकंड का पाठ 9 है, क्या निराश हुआ जाए का अनुवाचन कार्य। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने निराशा के स्थान पर सदैव आशावान रहने की प्रेरणा दी है। इस पाठ के आरंभ में ही यह बताया जा रहा है कि इस पाठ का आशय क्या है, कि कितने भी संकट आए, कितनी भी आपदाएं आए, कितनी भी विपदाएं आए, लेकिन हमें हमेशा जो है अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। इस पाठ का नाम ही है क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार भरे रहते हैं। ये लेखक बता रहा है तो कि कभी कभी मेरा मन जो है वह उदास हो जाता, बैठ जाता, जब ये देखता हूँ कि समाचार पत्र कभी पढ़ता हूँ तो उसमें कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं तस्करी, कहीं ठगी, भ्रष्टाचार के सारे मतलब चीज़ों से वह जो न्यूज़पेपर भरा रहता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे ऐसे ही हैं, लेकिन अगर इसके पहले ही एक जो है उस कुर्सी पर बैठ करके या उस स्थान पे बैठ करके और ठगी, चोरी, डकैती, तस्करी सब करके चला गया है, तो यदि दूसरा भी आएगा तो उसे भी उसी दृष्टि से आंका जाता है, चाहे वह ईमानदार हो। तो आजकल ज़माना ऐसा हो गया है, ऐसा वातावरण कुछ हो गया है कि एक ही तुला में सारे लोग तौले जा रहे हैं, वह ईमानदार हो या बेईमान हो। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कहा जाता है कि जैसे दिन और रात होते हैं, सुख और दुख होते हैं, उसी तरह से गुण और अवगुण व्यक्ति के अंदर दोनों ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो और कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो, लेकिन वह सामने वाले की दृष्टि पर यानी उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि वह उसे किस दृष्टि से देख रहा है। अगर सुबह से लेकर शाम तक उसके अंदर कमियां ही देखेगा तो उसमें अच्छाई नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि उसकी मानसिकता उसकी कमी को पकड़ रही है, उसकी अच्छाई को नहीं पकड़ रही है। और किसी में लाख कमी हो, लेकिन यदि मानसिकता उसके प्रति प्रेम की, सौहार्द की है और उसको घृणा की दृष्टि से हम देख ही नहीं सकते, यदि उसके प्रति प्रेम है हमारे दिल में, तो उसके अंदर अवगुण ही अवगुण अगर रहेगा तो भी हमें वह दिखेगा नहीं। तो यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्र ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारत वर्ष किस अतीत के गहवार में डूब गया है। अतीत मतलब बीते हुए समय में, गहवार मतलब होता है खाई, डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र का क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। कभी सोच के उदास होता है और कभी कभी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत मिट जाए। भारत जो है इसमें जो इसकी अच्छाइयाँ समाप्त हो जाए, इसके जो गुण हैं, अनेकता में एकता, हरियाली और जो है सब कुछ जो इसमें है वह खत्म नहीं हो सकता। अभी यहाँ ऐसे लोग भी हैं, ऋषि और मुनियों ने जिस सपना जो देखा था, जैसे बनाया था, वैसे ही यह रहेगा, यह इतना जल्दी, क्योंकि इसकी मूल जो है वो इतनी गहरी है कि यह जल्दी खत्म नहीं हो सकती है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है।
यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि जो है ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह, मतलब जो है भोले भाले लोग, दयालु निरीह मतलब होते हैं गरीब, श्रमजीवी पिस रहे हैं, जो मेहनत अधिक कर रहे हैं, उन्हीं में अभी कुछ देर पहले मैंने बताया इसमें कि वही पिस रहे हैं, जो मेहनत करते हैं उन्हीं के अंदर कमियां निकाली जाती हैं। जो कार्य को लगन के साथ कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं बैठे हैं, उनके अंदर कोई क्या कमी निकले, वो काम करने वालों में ऊपर से उल्टा वही कमी निकाल देंगे। एक तो कुछ कर नहीं रहे हैं, दूसरे कमी बता रहे हैं, और जो बेचारा कुछ कर रहा है ये नहीं देख, उसके श्रम को नहीं देखा जा रहा है कि वो उसके श्रम से यह जो है यह कार्य संपन्न हो गया या अच्छा हो गया। उसकी कार्य शक्ति या शैली को नहीं देखा जा रहा है कि वह कैसे कार्य को संपन्न, कितना मेहनत किया, कितना श्रम किया ना। उसने अगर थोड़ा सा कहीं कमी कर दिया तो उसकी कमी को पकड़ा जाता है। तो इससे लोग जो है, जो चापलूस लोग हैं, कहा जाता है कि अगर हमारी भाषा में बोला जाए तो कहा जो चापलूस लोग हैं उन्हीं लोगों का बोलबाला है, क्योंकि वो जो है चापलूसी करने में जहाँ उनका फायदा हुआ उधर ही दौड़ के दल बदलू नेता की तरह दौड़ के गए और चापलूसी करना शुरू कर दिया। बस उसकी बुराई उसके मुंह पे, उसकी बुराई उसके मुंह पे, तो उनका भला हो रहा है, और जो बेचारे सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम खुशकर नहीं होते, सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती हैं। पहले ही हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तमाम नए नियम कानून बनाए जाते हैं और बिगाड़े भी जाते हैं। अगर उससे लोगों का भला हो रहा है तो कुछ लोग उस पर कहते हैं कि नहीं यह सही है, और जिसका भला नहीं हो रहा वो लोग कहते हैं कि अगर नहीं भला हो रहा, लेकिन जिसका भला हो रहा अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो वही नियम कानून चलता रहता है। तो इस तरह से नियम कानून ये लोगों के बनाए हुए तौर तरीके हैं। उल्टा सीधा इसी में जो है समाज किसी तरह से चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेदों में नहीं हैं तो लोग उसको माने हैं, कुछ ऐसे जो वेदों में है उसे नहीं मान रहे हैं, जो नहीं है उसे मान रहे हैं। कुछ नीति नियम है जो कानून में है तो उसे नहीं अपना रहे हैं, जो नहीं है उसे अपना रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये परिस्थितियां आती जाती रहती हैं और कुछ नए नियम कानून बनते बिगड़ते रहे। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक मतलब होता है जो क्षणिक सुख वाले चीज़ों को उसने महत्व नहीं दिया। पहले लोग क्या करते थे, गांव में जो है भारतवर्ष इसीलिए अच्छा माना गया क्योंकि यहाँ 6 ऋतुएं आती हैं, हर तरह से यह संपन्न है। यहाँ हरियाली, यहाँ पानी, यहाँ पर्वत, यहाँ पठार, यहाँ सब कुछ है। यह देश हर चीज़ से संपन्न है। यहाँ जो है वृक्षों, हरियाली भी अधिक है। अगर कहीं हमें बिजली नहीं है तो वहाँ अगर हम अधिक वृक्ष लगाए हैं, वहाँ एक छोटा सा झोपड़ी का मकान बनाए हैं तो वहाँ ठंडा लगता है। वहाँ हमें एसी कूलर की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक रूप से हमें वहाँ जो है ठंडी, धूप, गर्मी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। तो इसलिए भारत ने ऐसी चीज़ों को कभी महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यहाँ जो पहले ऋषि मुनि लोग इसीलिए इसी भारतवर्ष में ही थे, यहीं किसी की भूमि पर थे और उन्होंने ही अपने देश को इतना तरासा, इतना सुंदर, इतना अच्छा बनाया, इतने नियम, नीति, नियम, कानून इतने अच्छे बनाए हैं कि जो है उन्हें और किसी चीज़ का मोह नहीं है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये तो वही किसी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, उजागर हो जाता है, और वही जब नहीं उजागर, किसी की अच्छाई उजागर हो जाती है तो क्रोध दब जाता है।
किसी के अंदर क्रोध उभर गया तो अच्छाई जो है अच्छाई दब जाती है। तो इसी दृष्टि से किसी के अंदर अगर रहती वह चीज़ें, सबके अंदर विकार सबके अंदर है, तो किसी के अंदर उजागर हो जाता है, किसी के अंदर जो उसकी अच्छाई उसे दबा देती है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। हमारे मन के अंदर ही कह रहा, हमारे मन के अंदर ही गुण अवगुण दोनों हैं, लेकिन हमें अपने दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए कि हमें अपने गुणों को उजागर करना चाहिए, अवगुण को नहीं। यदि हम जो मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं कोई गलत काम करूं, तो उसे उसके ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए कि हाँ तुम कर डालो, चलो जो तुम्हारी मर्जी, नहीं, उसको दबाना चाहिए, नहीं यह करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें बहुत सोच विचार के काम करना चाहिए, ऐसा सोचने विचार, और यही अब व्यक्तियों के अंदर यही चीज़ें समाप्त होती चली जा रही, वो छोड़ देते, चलो जो होगा सो देखा जाएगा, करो। तो इससे जो है परिस्थिति बिगड़ जाती है, बिगड़ती जा रही है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बंध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसका तात्पर्य है बच्चों की, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, या माँ बाप भी कह रहे मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, उसको उस लाइन में बढ़ाने के लिए वह अथक परिश्रम करके किसी तरह से उसको बना देते हैं, डॉक्टर बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, और वह बच्चा पहले कहते हैं पढ़ूंगा तो मैं जो अपने गांव की अपने समाज, अपने गांव, अपने देश का जो है भला करूंगा, मैं घूस नहीं लूँगा, मैं फ्री की दवा करूंगा। लेकिन वही बच्चा, वही व्यक्ति जब उस स्थान को पा जाता है तो वो भूल जाता है कि हमने क्या वादे किए थे, हमने क्या कर्तव्य निभाने के लिए इस स्थान को ग्रहण किया था, वह भूल जाता। उसको भूलने के लिए मजबूर करने वाले उसके पहले आए हुए जो व्यक्ति वहाँ रहते हैं, वो माहौल ही वहाँ ऐसा बना दिए रहते हैं कि वह जाने वाला भी आने वाला भी उसी तरह हो जाएगा। तो इसके लिए जो है अपने लक्ष्य को भूल करके वह क्या करेगा, अपना एक अलग नर्सिंग होम खोलेगा और उसमें प्राइवेट दवाएं शुरू करता है, और जो है भूल जाता है कि हम जो है फ्री में दवा करें और फ्री में लोगों की सेवा करेंगे। वह समाज सेवा भूल जाता है और लोगों को लूटना शुरू कर देता है। तो बच्चों, आज के लिए इस पाठ का अनुवाचन कार्य इतना ही। अब आगे जो है कल फिर अनुवाचन कार्य करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।